ईसीपी ने आज पीटीआई के 9 अरकान पार्लिमान को नाअहल करार दिया है जो उन्हें सजाएं हुई हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से 9 मई के सिलसिले में। तो अब ये शायद तारीख का पहला मौका है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी नाअहल करार पाए हैं, सेनेट में अपोजिशन लीडर यानी शिबली फराज वो भी नाअहल, और पंजाब असम्बली में तो मलिक अहमद खान बच्चर जो अपोजिशन लीडर हैं वो पहले ही नाअहल करार पा चुके हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये क्या टाइमली सजाएं हैं? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात तो थे लेकिन 9 मई का वाक़या हुए वक्त गुजर चुका, अब जब ये थोक के हिसाब से सजाएं आ रही हैं तो इनका इम्पैक्ट क्या है इस वक्त? बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी जमहूरियत के लिए, पार्लिमानी निज़ाम के लिए और सियासत के लिए इनका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा तो नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही नोट किया है कि हमारी जो 6 लेजिस्लेचर्स हैं मुल्क की, उनमें से 3 के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन नाअहल हो चुका है जी, और एक में उनका लीडर ऑफ द अपोजिशन पीटीआई का है ही नहीं जी, उनकी हुकूमत है केपी, और बाकी 2 असम्बलियों में उनकी प्रेजेंस ही नहीं है, ना होने के बराबर है। तो ये बहुत गैर मामूली बात है, बिल्कुल सही है, पहले कभी नहीं हुआ। और जाहिर है कि इससे पहली बात तो यह है कि पीटीआई को बहुत नुकसान पहुंचेगा। पीटीआई की कंटिन्यूटी एज ए पार्टी, उसकी इंटेग्रिटी बहुत मुतासर होगी। दुनिया भर में फिर हमारी जमहूरियत के बारे में कोई अच्छा तासुर पैदा नहीं होगा और हमारे जो निज़ाम है उसके बारे में कोई अच्छा तासुर नहीं जाएगा। तो ये सारी बातें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि इन मुकदमात का फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था। पहले आ जाना चाहिए। इतना अरसा गुजर गया, आप लोग ये कह रहे थे कि इसलिए देर हो रही है कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो अगर ये फैसला मजीद डिले होता तो फिर मजीद लोगों में ये बात फैलती। तो फैसला तो हो जाना चाहिए था जब मुकदमा पैदा हो गया है, लेकिन अब उसके ऊपर फैसला होने के बाद अब एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, कम से कम अपीलों का मौका मिल जाएगा हायर जुडिशरी के अंदर। तो उस प्रोसेस के अंदर 2 पैरेलल प्रोसेस चलेंगे। एक तो हायर जुडिशरी के अंदर अपील का प्रोसेस होगा और अगर वहां पे इनको स्टे ऑर्डर नहीं मिलता तो फिर बाई इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा अहमद साहब, एक और एतराज़ जो बैरिस्टर गौहर भी चंद रोज़ पहले कर रहे थे, उस हवाले से ज़रा वजाहत कीजिए क्योंकि आप इस अमल को करीब से देखते हैं कि वो कह रहे हैं जी कि इधर एटीसी नाअहल करती है, उधर एसीपी फ़ौरन जो नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर देती है। तो क्या ये मामूल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काम कर रहा है नोटिफिकेशन जारी करने का, या इससे पहले कोई नोटिस जारी किया जाता है उस रुकने असेंबली को जो कि अदालत से नाअहल हुआ होता है? देखिए, मेरे ख्याल में तो इलेक्शन कमीशन ऐसे ही करता है और ऐसे ही उसे करना चाहिए कि जब किसी का कोर्ट का फैसला आ गया तो अब उसमें उसको चूंकि सजा हो गई है और आइन में लिखा हुआ है कि जिस किसी को भी इस किस्म के अखलाकी और मामलात में सजा हो जाए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा 5 साल के लिए। तो उसमें इलेक्शन कमीशन के पास डिले करने की चॉइस मौजूद नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसी टेक्निकलिटीज हो जाती हैं कि अदालत उसमें इंटरवीन कर दे तो फिर बात अलग है, वरना इलेक्शन कमीशन को तो इसके बाद ऑटोमेटिक है कि डिस्क्वालीफाई कर दे। असल चीज तो ये है कि सजा हो गई। जब सजा हो गई तो बाकी प्रोसेस तकरीबन मैकेनिकल है, ऑटोमेटिक है, फिर उसको ताखीर का शिकार या उसको रोकना मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो आपने कहा टाइमली सजाओं का मामला, वो आपने कहीं पहले भी लिखा भी बोला भी है, ये क्या वजह बनी है आपकी दानिश में कि इस कदर ताखीर हुई और फिर इम्पैक्ट वो नहीं आया जो फौरी अगर सजा होती तो आता? जी हाँ, ये मैं समझता हूँ हमारे निज़ाम इंसाफ की बड़ी कोताही है कि वहाँ पे ताखीर जो है वो एक नॉर्मल चीज़ है। जल्दी फैसला हो जाना वो एक गैर मामूली बात है। और ये भी एक बात है कि अगर जल्दी फैसला आ जाता तो फिर लोग यही कहते जो अब इलेक्शन कमीशन के डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिफिकेशन के बारे में कह रहे हैं कि देखिए जनाब, मौका ही नहीं दिया और इतनी जल्दी फैसला आ गया। तो मेरे ख्याल में अदालतों के अंदर जो वकील है वो एडजर्नमेंट मांगता है, बिल्कुल ठीक, वो किसी दिन गैर हाजिर हो जाता है, किसी दिन उसकी सेहत ठीक नहीं होती। और जरूरी नहीं कि ये बातें झूठ हों, ये बातें सही भी हो सकती हैं। कभी जज साहब भी दस्तयाब नहीं होते। प्रोसेस में चूंकि अदालत अकोमोडेट करती है तो उसमें फिर ताखीर होती चली जाती है, कभी इस्तिगासा की तरफ से और कभी डिफेंस की तरफ से ये एडजर्नमेंट्स मांगी जाती हैं, वकीलों नहीं आते, कभी तैयारी नहीं होती
और कभी अदालत में अहमद साहब- जज साहब भी नहीं होते। अच्छा सर, तो ये सारी बातें मिल मिला के इस पूरे प्रोसेस को डिले कर देती। अच्छा सर, ये फरमाएं कि अब ये जो तासुर है बज़ाहिर की जानिब से बिलखुसूस उसको बार बार दोहराया जा रहा है कि ये सियासी इंतकाम के तहत सजाएं और इस तरह से थोक के हिसाब से फैसले आ रहे हैं। तो वो जो सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम है इन फैसलों के ऊपर, उनसे हुकूमत को ख़ुद से अलहदा करना कितना बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम आ रहा है ना कि उनकी आशीर्वाद से ये इंतकामी तौर पर सजाएं ली जा रही हैं, पीटीआई को कट टू साइज किया जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस प्रोसेस में को बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर सकती थी, क्योंकि ये जो फैसला, ये जो मुकदमे जिस इंसिडेंट्स या सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स से मुताल्लिक हैं, उसके अंदर तो बताते बराह रास्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर एग्रीव्ड पार्टी है, और उन्होंने इसका बहुत बारहा एक से ज़ायद दफ़ा ये कहा है कि ये करने वाले जो है उनको संगीन नतायज भुगतने पड़ेंगे। और ISPR ने ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसका एक ही तरीका है कि वो इसकी माफ़ी तलब करें, और अगर उन्हें माफ़ी मिल जाए तो फिर वो एक सज़ाओं से बच सकते हैं, वरना सज़ाओं से नहीं बच सकते। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हुकूमत को बहुत ज़्यादा उसका अमल दखल है। ये तो एक मुकदमा जिस तरह संगीन कायम हो चुका था, उसके बाद बल्कि मैं तो हैरान हूँ, ताखीर भी हो गई। इसके फैसले तो क्विक जस्टिस के तौर पे आने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल इन्होंने एक नॉर्मल कोर्स पे फैसले दिए हैं, लेकिन हुकूमत का अमल दखल तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा है। ठीक। अच्छा अहमद साहब, अब जो पीटीआई के हल्के हैं उनसे जब हमारी बात होती है तो वो तो अब इस नतीजे पे पहुंचे हुए हैं कि उन्हें आपको फैसला करना है, इधर दे नीड टू रिज़ाइन या फिर वो बॉयकॉट करना चाह रहे हैं, और तीसरी ऑप्शन भी सामने आ गई कि इन ज़िमनी इंतखाबात का भी बॉयकॉट किया जाए। इन तीनों ऑप्शंस को आपके सामने रखा जाए तो पीटीआई के लिए क्या मौजू होगा? क्या वो जमशेद दस्ती की तरह 175 में हाई कोर्ट जाएं, वहाँ से मुअत्तल करवाएं ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल, या फिर इस्तीफ़े दें या बॉयकॉट करें? अगर पीटीआई का पूरा दौर देखा जाए, ख़ास तौर पे हुकूमत से निकलने के बाद का, तो एक सीरीज है गलत फैसलों का और एक्सट्रीमिस्ट फैसलों का, जिन्होंने पार्टी को बार बार नुकसान पहुंचाया है, और बाद में पार्टी के अंदर लोगों ने इसको रियलाइज भी किया है। असम्बली से इस्तीफे दे देने, 2 असम्बलियों को डिसॉल्व कर देना, हुकूमतों को ख़त्म कर देना, फिर एजिटेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेना, फिर ऐन उस दिन जुलूस निकालना जिस दिन नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री का मामला है। तो ये जो एजिटेशन है और पोलराइजेशन है, कन्फ्रंटेशन है, महाज आराई है, ये पार्टी को महज इसके नुकसान पहुंचा सकती है और उसको फ़ायदा तो नहीं हो सकता। और बार बार इज्तनाब करना मकालमे से, कम डायलॉग से, ये भी बहुत नुकसानदेह चीज़ है। कौमी असम्बली के स्पीकर के गुड ऑफिस के तहत जब डायलॉग शुरू हुआ था तो फिर वो अब्रप्टली उसे ख़त्म भी कर दिया गया, वो भी दुरुस्त नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी मैच्योरिटी है पीटीआई की क़यादत के अंदर। और अब भी ये जो बाइकाट का इंदिया दिया जा रहा है पार्टी के बानी की तरफ से, मेरे ख्याल में ये भी दुरुस्त नहीं है, पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त नहीं है। अगर हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो तो बहुत खुश होंगे मेरे ख्याल में कि कोई इशू क्रिएट नहीं होगा और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होगी और उसके नतायज के अंदर कोई मैनिपुलेशन की शिकायत नहीं आएंगी, सीधे सीधे मामला हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने असम्बली के अंदर ये बाइकआउट का फैसला ना किया और इलेक्शन लड़ा तो पार्टी जिंदा रहेगी, पार्टी के रेजिस्टेंस जिंदा रहेगी। जमहूरियतों के अंदर पार्टियों के रेजिस्टेंस इस तरह से होती है कि वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो असम्बली के अंदर सवाल उठाते हैं। अभी चंद दिन पहले कहा थे इसमें जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौमी असम्बली में उसके जो सदर है, जो उसके चेयरमैन है, वो पीटीआई से उनका ताल्लुक है, जुनैद अकबर साहब। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने ये शुगर स्कैंडल के बारे में तहकीकात शुरू की, बिल्कुल और लोगों को बुलाया, और उससे अखबारों के अंदर हेडलाइंस भी लगी और वाकई एक पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, उनके अहमद साहब उनके सवाल की वजह से हमें उनके सवाल की वजह से हमें इल्म हुआ कि कौन कौन सी बड़ी शुगर मिल्स हैं, किसने कितना एक्सपोर्ट किया, कितने मुनाफा कमाया। उनके सवाल की वजह से वो डेटा सामने आया जो पहले उनको फराहम नहीं किया जाता। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त
अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।